काफी समय लग जाता है, चालू रखो, लेकिन जब आप प्रयास में कॉल करेंगे तो वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और उसी प्रयास के संस्थापक श्रीमान मोदी जी से मैं अनुरोध करूंगी, कृपया वे मंच पर आकर दो शब्द कहें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों को 80% मिला तो भी आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है। मैं 35% वाला स्टूडेंट हूँ। उसमें मुझे लगता था मैंने बहुत बड़ा काम किया, बस पास हो जाऊं, इतनी पढ़ाई करी है। एक घटना जिसने प्रयास को जन्म दिया था, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और मेरे एनजीओ के अंदर अभी भोपाल के अंदर 284 डोनर्स हैं, टोटल यूथ एमसीए एमबीए और बीई के स्टूडेंट, जिनको मैंने एक एक करके इकट्ठा किया है आज से 8 महीने में। 21 नवंबर 2009 की घटना है ये। एक रोड एक्सीडेंट, आधे घंटे वो पेशेंट रोड पे पड़ा रहा, उनको किसी ने उठाया नहीं। वहां पे कम से कम 50 व्यक्ति थे। उनकी एक 5 साल की बच्ची है। वो व्यक्ति तो खत्म हो गया आधे घंटे में वहां पे, लेकिन उस दिन के बाद से मैं हर जगह रुकता हूँ। जो भी पेशेंट मुझे मिलता है मैं उनको उठा के पिक करके हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। मैंने सोचा शायद इस प्रयास से एक की जान बच जाए। वो प्रयास आज की डेट में भोपाल में 284 लोग मेरे साथ कर रहे हैं। उसके बाद हमें जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सब करने के लिए बहुत कुछ लगा, क्योंकि हमारे पास भी कुछ नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है, विल पावर की जरूरत है। वो विल पावर आपके अंदर होना चाहिए, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आज हमने ये प्रयास किए, उसकी वजह से ये एक पेशेंट आज एडमिट है। मैंने इससे पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन जो कमाया उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उनके माता पिता से पूछिए हम लोगों की क्या कीमत है। आज एक व्यक्ति को जिंदा देख के हमें पता चलता है हमने क्या किया। उस घटना के बाद एक और घटना हुई, जिस पेशेंट को मैंने उठाया और उनको उठाने में मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि वहां पे खड़ी हुई पब्लिक के जो वाक्य थे वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे। वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि उनका बेटा नहीं था, वो उनका भाई नहीं था, उनका कोई रिलेटिव नहीं था। उस व्यक्ति की भी वहीं पर मौत हो गई। किसी दूसरे की लाइफ की कोई कीमत नहीं। मतलब अपनी लाइफ हो, आपका परिवार वाला हो, तो आप नहीं सोचेंगे कानून क्या है। लेकिन मैं उठा रहा हूं तो आप मुझे जरूर बताएंगे कानून क्या है। आप कानून के लफड़े में मत पड़ो, सामने वाला मर जाएगा, उसे मरने दो। ये मुझे बोला गया। इसका आंसर ढूंढते ढूंढते आज प्रयास बिल्डअप हुआ है। कानून ने कभी रोका ही नहीं। लोगों की अवेयरनेस और उनकी जानकारी ना होने की वजह से ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक एक्ट के तहत आप लोग किसी भी घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आज की डेट में भोपाल में सबको ब्लड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कुछ पेशेंट्स की जेब में 10 रुपए भी नहीं रहते। उस समय भी हम लोग अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, सब भगवान का आशीर्वाद है, वो चल रही है। पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन जब तक मुझसे करते बनेगा करता रहूंगा मैं। एक पेशेंट को जब तक ब्लड की जरूरत थी 6 यूनिट मैं दे सकता था, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं रोड एक्सीडेंट केस के ऊपर काम कर रहा था। उस पेशेंट की फिर मृत्यु हो गई। उन टीआई ने जब मुझे ये चीज बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पास इतने डोनर होने के बाद मैंने उस व्यक्ति की मदद नहीं करी। मैं सबके सामने कबूल रहा हूं, मैंने नहीं करी। मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि उसके पास में पैसा होगा, वो कर सकता था अरेंज। लेकिन जिनकी मैं मदद कर रहा हूं उनकी जेब में 2 रुपए भी नहीं है। उस दिन के दिन से लेके आज तक मेरे घर पे जो भी आया है, जिसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे पास उनका कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं सबको ब्लड प्रोवाइड करवा रहा हूं। मेरा पूरा ग्रुप यही काम कर रहा है। मैं इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूं। हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। हमने कभी नहीं कहा हमें कोई फोन करेगा तब हम मदद करेंगे। हमने ये कहा मदद करो, अगर आपकी समस्या सिर्फ एक है कि पुलिस परेशान करेगी तब मैं आपके साथ हूं। पूरे के पूरे 284 लड़के आपके साथ में। अगर आप एक को बिठाएंगे तो ये सारे लड़के आपको थाने में मिलेंगे। हमसे अब भी यही काम करते हैं। हम नहीं जानते हम किसको उठा रहे हैं, लेकिन जरूरी है उसके लिए कोई आपका या मेरा अपना ही हो। उस समय कानून किसी को याद नहीं आता। इतना रास्ता रोकने के बाद यहां तक आया हूं। आज इंदौर में, सागर के अंदर 60 है, इंदौर में 170 है और 284 भोपाल में है। और आज मैं ग्वालियर में सौजन्य जी के बुलाने पे, सौजन्य जी ने जो मुझे इनवाइट किया, सौजन्य जी ये सब जानते थे, उसके लिए मैं थैंक यू कह रहा हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो भी समस्या आएगी मैं उसमें आपके साथ हूँ।
सिर्फ प्रयास का मीनिंग हम लोग सिर्फ ब्लड की प्रॉब्लम नहीं, यूथ में जितनी भी जो भी समस्या आती है आप लोग उस पर बात जरूर करें। मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा आपकी एक भी प्रॉब्लम का अगर मैं हल कर सका तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। मेरे दिन का सबसे अच्छा समय वही होता है जब मैं किसी के काम आता हूँ। इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। 12-1 बजे तक सो के उठता हूँ। मेरी माता श्री ज़्यादा परेशान है मेरी। और सुनना चाहते हैं, समुद्र को शांत देख के ये ना समझिएगा कि समुद्र में रवानगी नहीं है, हम उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो ये समुद्र अब उठने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। मुझे एक टीम की जरूरत है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप में से जो लोग इसमें एक्टिव वॉलंटियर मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे, सौजन्य जी के पास मेरा नंबर है, मेरे फॉर्म्स हैं, आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए और बताइए यहाँ की प्रॉब्लम क्या है। इस चीज़ से हम लोग काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।